राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नारद जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे भगवान, यति के नियमों पर प्रकाश डालिए। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे, वैराग्यवान सन्यासी किसी एक स्थान पर वर्षा ऋतु के 4 महीने ही रहे, शेष 8 महीने तो उसे विचरण करना चाहिए। किसी एक स्थान पर अधिक न ठहरे, अन्यथा धर्म भ्रष्ट होने का भय रहता है। यदि कोई अधिक ठहरने का आग्रह भी करे तो उस आग्रह को न माने। नदी को हाथों से तैरकर पार न करे, वृक्ष पर न चढ़े और किसी देव स्थान अथवा मेले आदि में भाग न ले। आत्मा की उपासना करे, किसी अन्य देवता की नहीं। एक घर में से ही अन्न ग्रहण न करे। आत्मा कहते किसी में आसक्ति न रखे। चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं को मलमूत्र के समान त्याज्य समझे। सार को चांडाल के समान न छूने योग्य माने। कौपीन आदि के सिवाय अन्य वस्त्रों को उसी प्रकार त्याग करे जैसे झूठे बर्तनों को छोड़ दिया जाता है। अभ्यंग आदि से दूर रहे। मित्रों के साथ को आनंद में न माने। वर्ण मूत्र के समान त्याग दे। सप्रीहा को उत्पन्न न होने दे। परिचित स्थान के उपयोग से दूर रहे। सभा स्थल को शमशान के समान समझे। स्त्री को भुजंगनी के समान भयंकर माने। स्वर्ण को कालकूट विष और राजधानी को कुंभी पाक नरक के समान समझे। एकान को मृतक के दिए जाने वाले पिंड के समान त्याज माने। देह को आत्मा से पृथक न देखे और किसी विषय में न फंसे। अपने प्रदेश को छोड़ दे और परिचित स्थानों पर निवास करने की प्रवृत्ति में भी न पड़े। अपने आनंद में स्वरूप में भूली वस्तु के प्राप्त होने पर जैसे प्रसन्नता है वैसी प्रसन्नता रखे। जहाँ अपने कुटुंबी या परिचित रहते हों उस स्थान को त्याज्य माने और अपने अनासक्त रहे। जैसे चोरी करने वाला पुरुष कारावास से मुक्त होकर लज्जा के कारण अन्यत्र जाकर रहता है, किसी को मुख नहीं दिखाना चाहता, वैसे ही सन्यासी अपने स्त्री पुत्र आदि से दूर जाकर रहे और अपना दर्शन न दे। बिना मांगे जो कुछ मिले उसे ही खाकर संतोष कर ले। सभी कर्मों को छोड़कर ब्रह्मरूप प्रणव का ही चिंतन करे। काम क्रोध लोभ आदि को भस्म कर दे और भूख प्यास आदि से व्याकुल न हो। जन्म वृद्धि जरा आदि भाव विकारों से भी दूर रहे। किसी से वैर न करे। देह और मन को पवित्र रखे। सत्यवादी रहे। ग्राम में एक रात्रि निवास करे। नगर पुण्य क्षेत्र अथवा अतिरिक्त स्थान में 5 रात्रियों से अधिक न ठहरे। अपने रहने के लिए गृह निर्माण न करे। मिथ्या भाषण से दूर रहे। बुद्धि को परमात्मा के चिंतन में लगाए रखे। घूमे तो सदा अकेला रहे और निवास करे तो किसी गिरी कंदरा में 2 व्यक्ति कभी साथ न रहे। 3 व्यक्तियों का साथ ग्राम के समान और 4 व्यक्तियों का साथ नगर के समान माना गया है, इसलिए अकेला ही रहना चाहिए। अपने इंद्रियों को विषय चिंतन का अवसर न दे। अपने से भिन्न किसी को न माने। किसी अन्य पदार्थ की भावना न कर सबको आत्मवत देखे। अपने स्वरूप से साक्षात्कार करता हुआ जीव मुक्त हो जाए। अपने रूप का ज्ञान होने पर भी जब तक मृत्यु न आए तब तक स्वरूप का ही चिंतन करे। सन्यासी कर्तव्य है कि वह अपने आत्मा का भले प्रकार बोध प्राप्त करे। कोटिचक सन्यासी को 3 समय स्नान करना चाहिए। बहुतक 2 समय और हंस को 1 समय स्नान करना चाहिए। परमहंस के लिए मानसिक स्नान का विधान है। तुर्यातीत भस्म रमाले यही उसके लिए स्नान है। अवधूत वायु के स्पर्श से स्नान के समान शुद्ध हो जाता है। कोटिचक ललाट में उद्र व पुंडव लगाए। बहुतक त्रिपुंड का प्रयोग करें। हंस उद्रपुंड या त्रिपुंड तथा परमहंस केवल भस्म लगाए। तुर्यातीत के लिए तिलक पुंड का विधान बताया गया है। अवधूत के लिए किसी प्रकार का चिन्ह लगाना आवश्यक नहीं है। कुटीचक 2-2 महीने से शोर करावे और बहुतक 4-4 महीने से शोर कर्म कराए। हंस और परमहंस चाहे तो 6-6 महीने के अंतर से शोर करा सकते हैं। अवधूत और तुर्यातीत के लिए अनावश्यक है। कोटिचक को एक स्थान से लेकर खा लेना चाहिए। बहुतक को मधु करी वृत्ति रखना चाहिए।
हंस और परमहंस को हाथ में भिक्षा लेना चाहिए। तुर्यातीत को गोमुख और अवधूत को अजगर वृत्ति से आहार ग्रहण करना चाहिए। कोटिचक को 2 वस्त्र, हंस को 1 टुकड़ा, परमहंस को 1 कोपी, तुर्यातीत और अवधूत को बिना वस्त्र के रखना चाहिए। कोटिचक और बहुतक देव अर्चन करें। हंस और परमहंस मानसिक अर्चना करें। तुर्यातीत और अवधूत सोहम भावना रखें। कोटिचक और बहुतक को मंत्र जपने का अधिकार है। हंस परमहंस को ध्यान का अधिकार है। कोटिचक और बहुतक को उपदेश का अधिकार नहीं है। कोटिचक और बहुतक को साधारण प्रणव, हंस परमहंस को आंतरिक प्रणव और तुर्यातीत और अवधूत को ब्रह्म प्रणव करना चाहिए। कोटिचक बहुतक को श्रवण, हंस परमहंस को मनन, तुर्यातीत और अवधूत को निधिध्यासन करना चाहिए। सबको आत्म अनुसंधान का लक्ष्य रखना चाहिए। इस प्रकार सबको मोक्ष के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए और सांसारिक विषय छुटकारा पाकर जीवन मुक्त और कैवल्य की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।